उस पर एक बार मैं जवाब ले लेती हूँ आकाश जी से, फिर मैं आऊंगी आपके पास। मैम आकाश जी, देखिए एक लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे रूपा जी की। उन्होंने ये कहा कि टैक्स कुछ दिशाओं में सरकार को कम कर देने चाहिए। देखिए बेहतर आप बताएंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा वे बचा है सरकार जहां आम जनमानस की हेल्प कर सके, या हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंतजार करते रहेंगे और सब कुछ महंगा हो जाएगा? बताइए। कुछ कदम हमें उठाने होंगे। कौन कौन से प्रधानमंत्री कदम साहब की उठाने बात को होंगे? अगर ध्यान से, क्या कदम होंगे प्रधानमंत्री वो? साहब की बात को आप हम ध्यान से याद करें। हाँ सर। प्रधानमंत्री साहब ने कहा था डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए हिंदुस्तान से बाहर न जाए। अब डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे कौन बुलाए जाते हैं? हाँ। आकाश जिंदल जैसे व्यक्ति, सीधी बात करूं, जिनके ऐसे दोस्त होंगे जो 3 लाख 4 लाख रुपए एक व्यक्ति पे खर्च करते हो। तो ऐसे में मेरा ये मानना है जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग हैं, अगर आकाश जिंदल जैसे व्यक्ति डेस्टिनेशन वेडिंग पे नहीं जाते तो हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। लेकिन चलना क्या चाहिए? गरीब का चूल्हा। तो ऐसे में कुछ चीजें ऐसी भी है जो अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास की है। अब डेस्टिनेशन वेडिंग अगर प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, कितनी वो जरूरी है? क्या वो कंपलसरी है? क्या हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते? अब सोने की बात है, सोने में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का ये कहना है, मान लो मान परिवार में शादी है, मानता हूँ सोना हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, हमारे जो है संस्कृति का हिस्सा भी है, तो कुछ कम सोना ले लिया जाए। शादी में और भी बहुत खुशी के मौके आएंगे, कल को एनिवर्सरी आएगी, परसों चाइल्ड बर्थ होगा, उस समय और सोना ले लिया जाए। तो उन चीजों को थोड़ा सा जो है आप स्टैगर करके चलिए। अब देखिए, डेस्टिनेशन मैरिजेज अगर नहीं होती हैं, उसकी बजाय अपने शहर में जो है मैरिज कर लेते हैं, तो कौन से ग्रुप का नुकसान होगा? ना नुकसान किसका होगा? आकाश जिंदल जैसे व्यक्तियों का होना चाहिए, और गरीब आदमी का चूल्हा जलना चाहिए। तो गरीब आदमी के चूल्हे को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब की बातों को ध्यान से सुना जाए। अब सोना इतना महंगा है, अगर वो हम कम ले लेते हैं तो क्या दिक्कत आ जाएगी? आगे चल के सोना बनने के शादी में जो है विवाहित जीवन में बहुत मौके होते हैं। तो ऐसे में हम अपनी फॉरेस्ट को वेस्ट करें? हमें नहीं भूलना चाहिए। और मेरी बहन को भी याद दिला दूं, 9 जुलाई 2022 श्रीलंका में जब फॉरेक्स कम होगी तो क्या हालत हुई थी? आपको तो याद है, आप एक एंकर हैं, क्या हालत हुई? लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए थे, कैसे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, कैसे किचन में घुसे हुए थे। हमें तो ये देश के अंदर सही काम चाहिए ना, हमें तो वो हालात नहीं चाहिए। जब फॉरेक्स क्राइसिस आया था श्रीलंका में और पाकिस्तान में, क्या अफरा तफरी मची थी, 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों में खूनी जंग हो रही थी। तो लेकिन हमें ये भी तो सर देखना है ना। देखिए सर, ये भी जनता कहती है कि हमें कंपेयर पाकिस्तान से क्यों करना है बाबा, हम क्यों नहीं तो जा रहे यही से तो मैं कह रहा कंपेयर हूँ, कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा पाकिस्तान हूँ। जो आतंक को पालता है, जिसकी पूरे जग में जगहसाई होती है, कोई देश उसे पसंद मैं नहीं तो करता, श्रीलंका की उसके एग्जांपल देशों दे को रहा हूँ छोड़कर। आपको। मैं श्रीलंका की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। श्रीलंका में तो आज की तारीख में कोई लेकिन सर टेररिज्म नहीं टैक्स है। कहाँ कहाँ कम 9 करना जुलाई चाहिए? देखिए 2022 हाँ, श्रीलंका क्या हम आपका भूलें? अध्ययन फॉरेक्स इस की बात कमी पर के कारण देखिए क्या हाल अग्रसर हुआ था? होगा कि तो टैक्स हमें कहाँ कहाँ तो हम कम कर अपने सकते देश हैं सर। को एक हाँ कामयाब और इज्जतदार देश बना के रखना है ना। तो ऐसे में सोना थोड़ा कम ले ले, बाहर घूमने जाना बंद कर दे हाँ, थोड़ी देर ये के बात लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ये बात से बिल्कुल मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, आम जनता भी, कि आप बाहर मत घूमिए। देखिए अभी जिस तरीके से विदेशी मुद्रा बचाने पर सरकार जोर दे रही है, और ये देश का तो क्राइसिस है नहीं, तमाम विश्व में युद्ध का माहौल है, और अब ट्रम्प भी इसे अछूते नहीं। आप देखिए सर, अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है इसमें। लेकिन हाँ, कुछ बातों पर हम जोर दे सकते हैं, वो ये है सरकार जो कह रही है कि विदेश यात्रा से बचे, सोना मत खरीदिए। लेकिन सर आपसे मैं ये भी चाहूंगी कि कौन कौन से, मैंने आपसे पहले ही पूछा है, कहां कहां सरकार टैक्स कम कर सकती है, ये जरा समझाइए, फिर मैं जाऊंगी रूपा जी के पास। सबसे पहले स्टेट जो वैट चार्ज करती हैं, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे आपकी, उन्होंने अभी तक वैट में कटौती नहीं की है। तो मैं स्टेट से जवाब मांगता हूं आपके प्लेटफॉर्म से। आप कहते हैं कि हम जनता के लिए बैठे हैं, तो वैट में कटौती कब होगी? आज दिक्कत आ रही है बच्चों की स्कूल फीस देने में, बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन जो है डीजल के कारण बढ़ रही है, साथ में घर घर में जो है जनरली ईएमआई है, किसी ने गाड़ी ईएमआई पे ली हुई है, किसी ने हाउसिंग लोन दिया हुआ है, अब मिल्क और वेजिटेबल का दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में हम एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, सरकार की ड्यूटी क्या है कि आम आदमी को रिलीफ दे। आज हो क्या रहा है, मैं दुनिया भर के चैनल पे जो है नेशनल चैनल पे शो करता हूँ। अब उसमें क्या होता है, ऑपोजिशन आती है, सरकार पे एलिगेशन लगाना शुरू कर देती है, क्या उससे सोल्यूशन मिलेगा? तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि ये ग्लोबल इशू है। ऐसे में एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ऐसे में वी हैव टू सिट टुगेदर एंड कम आउट विद एमिकेबल सोल्यूशन। कुछ टैक्स कम किए जाए, कुछ लग्जूरियस आइटम जैसे बाहर घूमना फिरना कम किया जाए, सोने की परचेज को थोड़ा डेफर कर लीजिए, सोना लीजिए, शगुन अपना पूरा कीजिए, हमारे जो संस्कृति का हिस्सा है वो जरूर कीजिए, पर थोड़ा सा उसको डेफर कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा हम स्ट्रेटेजाइज करके चलेंगे, थोड़ा स्टैगर करके चलेंगे, साथ में सरकारें टैक्स करेंगी, कम करेंगी, तो एक ग्लोबल क्राइसिस है। देखिए आज की तारीख में प्रधानमंत्री साहब ने क्या कहा? प्रधानमंत्री साहब ने एक बड़े भाई की तरह कहा है
कि बाहर आंधी आई हुई है, तो उन्होंने घर के लोगों को कॉशन दिया है। ठीक है सर, आप देखिए उस तरह की विदेश व्यवस्था यात्रा कर से दो। लोग तो बच जाएंगे, लेकिन जो गरीब जनता है, जैसा रूपा जी ने कहा कि आटा चावल आलू यही सब खाकर वो जनता रहती है, वो तो सर विदेश नहीं जा रही घूमने, वो कैसे अब स्ट्रेटेजी अपनाएं? उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को सब्सिडाइज अनाज और सब्सिडाइज दूध देना चाहिए। जो हमारे गरीब भाई बहन हैं जिन्होंने डेली वेजेस हैं, उनके लिए सब्सिडाइज मिल्क, सब्सिडाइज वेजिटेबल्स मिलने ही चाहिए। तो उनको तो जो है, उनको उनकी सेवा करना तो हर स्टेट गवर्नमेंट, हर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ड्यूटी है। सब्सिडीज बढ़ाना चाहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है सब्सिडीज रूपा जी, बढ़ानी चाहिए, एक बिल्कुल कमेंट आखिरी में आपसे चाहूंगी। रूपा जी, आप क्या मानती हैं, सरकार को कौन कौन से पहलू पर काम करने की जरूरत है इस स्थिति को, ताजा स्थिति को भांपते हुए? देखिए, सबसे पहले तो प्रति व्यक्ति रोजगार मुहैया होना चाहिए। अगर रोजगार रहेगा तो किसी की जेब में पैसा जा रहा है तभी वो खर्च करने की स्थिति में आता है। हाँ। और मैंने अभी पहले भी कहा कि दवाई, शिक्षा, इस पर समझौते चाह कर भी जनता नहीं कर सकती। दूसरी बात, यहाँ बार बार सोने की खरीद पर बात हो रही है। सोने की विवाह शादियों और ये नेक निछावर तक में कोई आंकड़े नहीं बिगड़ते हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति जब निवेश करते हैं, वो किलो किलो सोना खरीदते हैं, उन पर अंकुश नहीं लगता। विदेश जाने वाला जो होता है वो बहुत अमीर। और अभी भी सृष्टि जी, अभी भी बात सामने आई है कि बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उन्होंने कहा है हमारी जो है तिमाही इनकम बहुत ज्यादा हुई है। ये बात भी अखबारों में सामने आई है। तो एक आम गरीब आदमी 1 लीटर दूध पर 1 रुपया भी पिछले इसी हफ्ते पराग ने भी बढ़ाया, अमूल ने भी बढ़ाया, 1 रुपए सीधा देखिए सीधा दूध बिल्कुल पर रूपा बढ़ जी, गया। आकाश जी, इस बात का कोई एंड नहीं है। हम बहस कितनी भी लंबी करें, लेकिन हमें यह जवाब नहीं मिलेगा कि गरीब जनता जाए कहां, और एक और जवाब नहीं मिलेगा कि ग्लोबल क्राइसिस से सरकार क्या कर सकती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना विश्लेषण साझा करने के लिए।